दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो 50 रुपए का मटेरियल से आप 250 रुपए का व्यापार कर सकते हैं। यानी कि 50 रुपए का चीज अगर आप खरीदते हैं या उसको बनाते हैं 50 रुपए लागत का, तो उससे आप 250 रुपए में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हर घर एक तरीके से देखेंगे तो ऐसे चीज के बारे में, ऐसे ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, ऐसे व्यापार के बारे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये हर घर की जरूरत की चीज है। और इसको हर प्रकार से अगर देखेंगे तो चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, इसके हर घर में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे जो बात बताने जा रहा हूं, इस बात को बहुत गंभीरता से समझते हुए आप चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं। इस व्यापार को शुरू करने के लिए कुछ तरीके हैं जो कि आपको अपनाना जरूरी है, तभी आप इस व्यापार को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको लागत बता रहा हूं वो लागत वैसे ही है और उसका मुनाफा है वह भी वैसे ही है। मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा, पूरा बिल्कुल बारीकी से मैं आपको ये बात बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस व्यापार को शुरू करके मोटी कमाई, यानी कि अगर 50 रुपए का लागत है 250 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 25 250 यानी 5 गुना आप मतलब कीमत से 5 गुना कीमत में आप उसको बेच रहे हैं। यानी कि आप उससे एक हिस्सा तो आपका लागत हो गया, लेकिन 4 गुना आप उससे मार्जिन कमा रहे हैं, केवल मार्जिन लागत निकाल करके। यानी कि अगर आप देखें तो उस व्यापार को अगर सही तरीके से किया जाए तो उसमें बहुत अच्छी कमाई है और गांव में वह व्यापार बहुत सरलता और सुगमता से किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि यह बिजनेस कौन सा है, इसको कैसे शुरू करना है, क्योंकि ये हर एक जानकारी आपको काम की चीज है, आपको समझना चाहिए। चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप कोई व्यापार शुरू किए हैं या शुरू करना चाहते हैं, शुरू करने का मन बना रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है, अड़चन कहने का मतलब कि आपके तर्क में उस व्यापार से जुड़े अगर आप तर्क कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको उस व्यापार में रुकावट हो सकती है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये सब जानकारी भी आप पूछ सकते हैं कि इस व्यापार को मैं शुरू करने जा रहा हूं या शुरू कर चुका हूं लेकिन या मेरा व्यापार उतना नहीं चल रहा है। तो दोस्तों उसमें अनेकों चीजें होती है जो मायने रखती है। ये आप बात जब बताएंगे तो हम आपसे खुद, आप कमेंट एक बार कीजिएगा, मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा और मैं आपको सारी मतलब आपके व्यापार से जुड़े हालचाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन से तरीके हैं जिसको आपने पालन नहीं किया है, उस तरीके के कारण, उस तरीके को न अपनाने के कारण आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको वह तरीका अपनाना होगा। दोस्तों अगर कुछ मान लीजिए ऐसे प्रश्न होंगे आपके जिसके बारे में मुझे खुद नॉलेज नहीं होगी, तो दोस्तों मैं उस प्रश्न को, ऐसे नहीं है कि मैं उस प्रश्न को हटा दूंगा या उस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा। दोस्तों उस प्रश्न का उत्तर समय लगेगा, 1-2 दिन लगेगा। मैं उस प्रश्न को अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ, ध्यान दीजिएगा, खुद रिसर्च के साथ मैं आपको उस प्रश्न का, आपके बिजनेस से जुड़े सवाल का मैं उत्तर दूंगा। दोस्तों अगर आपके मन में अगर और कोई भी डाउट है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, डाउट है, क्योंकि व्यापार की चिंता तो लोगों को रहती है, व्यापार से जुड़े जो व्यापार का भविष्य है उसकी भी लोग चिंता करते हैं कि अभी तो चल रहा है ठीक है, लेकिन बाद में यह व्यापार न चले तो इसके लिए क्या विकल्प है, ये सारी भी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं लेकिन नहीं चल रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या है उससे जुड़े आप कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादातर मैं गांव के एरिया में रहता हूं, तो गांव से जुड़े अगर आप व्यापार कोई किए हैं तो मैं उसका एक तरीके से 100 का 100% सही और सटीक जवाब मैं आपको दूंगा, सटीक जानकारी दूंगा, जिससे आपको अपने व्यापार में नॉलेज मिलेगा, हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगा और आप अपने व्यापार को सरलता और सुगमता पूर्वक चला सकेंगे। तो चलिए दोस्त आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से हर यह व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि कोई ऐसा क्यों न व्यापार किया जाए जिसमें लागत भी कम लगे और उसमें मार्जिन भी ज्यादा मिले। यानी कि 4 गुना अगर इनकम की बात करें, लागत से 4 गुना इनकम, और वो भी छोटा व्यापार, तो दोस्तों ये बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप गांव के एरिया में रहते हैं तो ये व्यापार आप
कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आज का जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वह तरीका हो सकता है कि आपको लगे कि यह तरीका तो ये बहुत पुराना है, लेकिन दोस्तों आप इस तरीके के गहराई में जाइएगा कि किस तरीके से जो लोग इस व्यापार को किए हुए हैं वह किस तरीके से पैसे कमाते हैं, जरा उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से पता लगेगा। और ये मैं सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने दर्शकों को वह सारी जानकारी दूं जिसके बारे में वह जानने के इच्छुक हैं। वह मतलब बिजनेस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते जिससे वह व्यापारी या वह व्यापार ग्रो कर रहा है। और एक तरीके से जो लोग इस व्यापार के बारे में सही तरीके से नहीं जानते वह उस व्यापार को नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको जो अब तरीका बताने जा रहा हूं, जिस व्यापार का नाम मैं लेने जा रहा हूं, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बिजनेस अगर आप देखेंगे तो गांव में भी लोग खूब उस बिजनेस को किए हैं, लेकिन एक तरीके से सभी लोग उस बिजनेस को नहीं कर सकते। जो उसका गुणा भाग यानी कि उसका गणित न जानता हो उस व्यापार का, वह उस बिजनेस को नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि यार इसमें घाटा भी लग सकता है, मुनाफा भी हो सकता है। तो दोस्तों उसके साथ अनेकों उसके साथ जो विकल्प है उसको भी रखना जरूरी है, तब जाकर आप 50 रुपए का मटेरियल 250 में बेच पाएंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, थोड़ा आप धैर्य पूर्वक इस वीडियो को ध्यान से समझिए। दोस्तों आज का जो तरीका है वह तरीका है हल्दी पाउडर बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, हल्दी पाउडर बिजनेस। दोस्तों इसको कहने में तो, और अगर आप सुने होंगे तो आपके दिमाग में बहुत प्रकार के प्रश्न आए होंगे, या आप बहुत कुछ समझ भी लिए होंगे और बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप करके चले भी गए होंगे। लेकिन क्या वास्तविक में गांव में रहते हुए क्या हल्दी व्यापार 50 रुपए की लागत का मटेरियल 250 में बेचा जा सकता है? ये मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं, यह जानकारी कैसे ये किया जा सकता है इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। केवल आप हल्दी व्यापार में दिमाग लगा रहे हैं तो इससे काम नहीं चलने वाला। एक्स्ट्रा नॉलेज, 50 रुपए का मटेरियल 250 में कैसे बिकेगा इसके बारे में आप थोड़ा समझिए। दोस्तों बहुत से लोग ये बात कह देंगे कि यार आपके पास पूंजी है तो आप खरीद कर बेच सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात सत्य है, यह झूठ नहीं है कि आप अगर किसी व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो आप एक जगह से खरीद कर दूसरे स्थान पर बेच सकते हैं। लेकिन जो 50 रुपए से 250 रुपए कमाने का जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये वह नहीं है। यह प्रक्रिया के बारे में आप समझिए कि 50 रुपए के मटेरियल से 250 कैसे कमाया जाएगा। दोस्तों इस व्यापार को सबसे पहले अगर आप 50 रुपए के लागत से अगर आप 250 रुपए का मटेरियल यानी कि मुनाफा अगर बेच करके कमा रहे हैं, मतलब 250 रुपए में बेच रहे हैं, 200 रुपए आपका मार्जिन बन रहा है, 50 रुपए लागत है, तो दोस्तों यह कैसे हो सकता है? इसके लिए दोस्तों हल्दी व्यापार से जुड़े कुछ तर्क वितर्क प्रश्न के उत्तर मैं आपको देता हूं। बहुत से लोग इस व्यापार को केवल एक सीजनल के रूप में करते हैं, मतलब सीजन के रूप में, जैसे हल्दी का समय आया, हल्दी जब खेतों से निकलने लगा उस समय यह व्यापार लोग करते हैं, और उसके बाद 2-3 महीने तक खूब यह व्यापार चलता है, उसके बाद लोग बंद कर देते हैं। लेकिन वास्तविक व्यापारी वह नहीं है जो सीजन में उपटता है, सीजन में मतलब आता है और व्यापार करके चला जाता है। वास्तविक व्यापारी जो हल्दी का व्यापार का होता है वह 12 महीने की तैयारी करके, ध्यान दीजिएगा, 12 महीने की तैयारी करके इस व्यापार को शुरू करता है। और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस व्यापार से 50 रुपए से 250 रुपए तक जाना है तो दोस्तों 12 महीने की तैयारी, यानी कि मतलब आपके पास उस मटेरियल को रखने के लिए, स्टॉक के लिए जगह, उस मटेरियल को 12 महीने तक कैसे उसको बेचते रहेंगे, उसके लिए जो आधुनिक मशीनें या जो भी मशीन है पिसाई करने वाली, उसको एक तरीके से बॉयल देने मतलब उबालने वाली जो मशीन है, उसको सुखाने वाली जो मशीन है, उसमें मिट्टी जो रहता है उसको झाड़ने वाली मशीन है, इन सभी चीजों को तैयारी के साथ, ध्यान दीजिएगा, तैयारी के साथ ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर 50 रुपए को 250 रुपए में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों ये हर घर की जरूरत है, हर एक इंसान की जरूरत है हल्दी, क्योंकि सब्जी में हल्दी ही डाला जाता है, दाल में हल्दी ही डाला जाता है। तो ये हमेशा मतलब इसका मार्केट डिमांड रहेगा, हमेशा का चीज है। इसका व्यापार घर घर के जरूरत के लोगों को है, आप इसका व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इस व्यापार से अगर
कमाई करना चाहते हैं, कम लागत में ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, तो ये जो विकल्प है, ये इसके साथ जो लगने वाले साधन है, ये आपके पास होने चाहिए। आपको स्टॉक करने के लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि सीजन के समय इसका लोग खरीदारी करते हैं। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, 5 रुपए किलो जो कच्चा हल्दी होता है, 5 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए 7 रुपए किलो बिकता है, जहां पे इसकी खेती लोग करते हैं। और उस समय भी अगर आप देखेंगे बहुत से लोग इसको खरीदारी करते हैं, हमारे एरिया में होता है। और दोस्तों यह भी पूरा सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। कभी कभी इसका कीमत 20 रुपए किलो भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल 5 रुपए किलो ही रहता है। तो जो एक तरीके से 12 महीने की तैयारी करके जो लोग व्यापार को करते हैं, वह तो बहुत एक तरीके से नॉर्मल हो करके इस व्यापार को करते हैं। उनको पता होता है कि चाहे मार्केट में इसका कीमत कम चल रहा हो, लेकिन फिर भी उसको कैसे एक ही कीमत में बेचा जाएगा। मतलब बेशक हमको मटेरियल सस्ते से सस्ते कीमत में मिले, लेकिन जब हम बेचे तो वो कम रेट में ना मिले, ये व्यापारियों को पता होता है। तो इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक ग्राहक तक पहुंचाने तक की जो प्रक्रिया है, व्यापारी खुद ही वह काम करता है। जो व्यापारी होता है, जो रॉ मटेरियल खरीदता है, किसानों से रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर ग्राहक तक बेचने तक की जो प्रक्रिया है, असली व्यापारी जो 12 महीने इस व्यापार को करता है, वह एक तरीके से ये सारी प्रक्रिया का पालन करता है। तब जाकर के यह 50 रुपए का मटेरियल 250, यानी कि अगर आंकड़ा के अनुसार बताते हैं तो अगर 5 रुपए किलो कम से कम, मतलब कभी कभी होता है सस्ता हो जाता है, बहुत सस्ता हो जाता है कच्ची हल्दी, ये प्रैक्टिकल चीज है। और किसी किसी सीजन में महंगा हो जाता है। तो अगर 5 रुपए, यानी कि अगर 10 किलो हल्दी अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, तो 10 किलो हल्दी से जब उसको, मतलब ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब वो पाउडर तैयार होगा, तो दोस्तों बहुत आसानी से 1 किलो या 1.25 किलो हल्दी उसमें पाउडर के रूप में निकलेगा। तो दोस्तों यही सब चीज है जो इंसान को समझना चाहिए। पाउडर, आपको पता है पाउडर, हल्दी पाउडर का कीमत 200 से ज्यादा ही है। अगर 10 किलो अगर देसी हल्दी है तो उसमें थोड़ा ज्यादा निकलता है, 2 किलो भी निकल सकता है हल्दी का पाउडर। अगर 10 किलो देसी हल्दी कच्चा है तो उसको पाउडर जब तैयार करेंगे तो वो लगभग 2 किलो के आसपास निकलेगा। अगर थोड़ा मतलब दूसरी क्वालिटी का हल्दी है तो उसमें कम निकलेगा, लेकिन मतलब 1.25 किलो 1.5 किलो के आसपास ये निकलता है, पाउडर तैयार होता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको 250 रुपए में बेचा जा सकता है। और ऐसे दोस्तों मैं तो 1 किलो की कीमत की बात कर रहा हूं। यह 1 किलो का मतलब कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करता, ये लगभग कुंटल में व्यापार होता है। 1 क्विंटल खरीदता है, उसमें जितना हल्दी निकले उस हिसाब से इसका मतलब गुणा भाग किया जाता है, उस हिसाब से इसको मार्जिन देखा जाता है। कहने का मतलब मोटा मोटी तात्पर्य है, इस व्यापार को अगर आप 12 महीने करना चाहते हैं तो इसमें कमाई है, लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई, आपके साधन आपके पास होना चाहिए। आई होप कि दोस्तों आपने इस वीडियो को काफी कुछ समझा होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।